वर्गमूल और घनमूल का ये पार्ट 6 है। पार्ट 5 में तुम लोग को सिर्फ थ्योरी बतलाए, सब थ्योरी को समझ गया है, तो ये वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को पहले लिखो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये 10 है। इसमें ज्ञात करना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 10 का वर्गमूल कितना होगा? तो 10 का वर्गमूल जोड़ा हो गया, जोड़ा पर चिन्ह मारते हैं, भाग विधि के द्वारा निकालोगे 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, शेष बच गया 1। अब 1 शेष बच गया तो इसका मतलब 10 में 1 घटाओ तो 9। एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ना। 9 1 अंकों वाली संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, यानी यहाँ 10 - 1 बराबर 9 पूर्ण वर्ग है। तो 9 किसका पूर्ण वर्ग है? रिजल्ट आया 3, 3 का पूर्ण वर्ग है, अतः 9 यानी 9 3 का पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है, ये सब बतला दिए हैं। तो चूंकि 3 का पूर्ण वर्ग बराबर 9, इसलिए 3 से आगे का पूर्णांक 3 से आगे का पूर्णांक क्या है? 4 है न जी। अतः 4 का वर्ग, हाँ 4 का वर्ग बोलो, बात है बराबर। 4 का वर्ग 4 स्क्वायर बराबर 4 गुने 4 बराबर 16, यानी 9 के आगे 16 पहली संख्या है जो 2 अंकों की है और सबसे छोटी संख्या है जो पूरी वर्ग है, यानी 16 2 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। बोलो इसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छी तरह कंसेप्ट चाहिए, रटुआ वाली बात नहीं चाहिए। इसको समझा तू लोग? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, नहीं समझा रुक जाओ। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। इसमें कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 2 अंकों की संख्या तो शुरू होती है कहाँ से? 10 11 12 13 इस तरह कहाँ तक जाती है? 99 तक। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूरी वर्ग है? तो 10 है पूरी वर्ग नहीं है। 11 12 13 14 15 नहीं, लेकिन 16 है जिसका वर्गमूल कितना होगा? 4। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल लो। जैसे 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 का वर्गमूल निकाले तो 3 तो हुआ, लेकिन शेष में 1 बच गया, 1 फाजिल है, यानी 10 में 1 फाजिल है, 10 रुपया में 1 रुपया फाजिल है, एक्स्ट्रा है। तो इसका अर्थ है 9 रुपया है, उचित रुपया 9 रुपया है। तो 10 का हम लोग वर्गमूल निकाले तो शेष 1 रुपया बच रहा है, यानी 1 रुपया हटा दे 10 रुपया में से तो 9 रुपया आता है। तो 9 जो है पूरी वर्ग है, पूर्ण वर्ग। तो किसका पूर्ण वर्ग है? 9 3 का पूर्ण वर्ग है ना। तो 3 के आगे कौन? पूर्ण वर्ग का अर्थ क्या होता है? पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है, पूरी संख्या का। तो 9 3 का पूर्ण वर्ग है, यानी 3 का पूर्ण वर्ग 9 है। तो 3 के आगे कौन सी संख्या होगी? पूरी संख्या 4।
तो 3 से आगे 4 का पूरा पूरी वर्ग क्या होगा? 16 होगा ना। तब फिर 4 के आगे 5, 4 का वर्ग 16 हुआ, तो 4 के आगे 5, 5 का वर्ग 5 25 होगा। तो इसी तरह से 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूरा पूरी वर्ग है? तो इस टाइप का हिसाब बनाने के लिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल लो। जो वर्गमूल आएगा, पूरा पूरी कट नहीं रहा है, यानी 10 में से 1 घटा दोगे तो 9 वर्ग, ये 9 जो है पूरा पूरी वर्ग है। 3 का वर्ग है ना, तो 3 के आगे में 4 है, तो 4 का वर्ग है 4 चौका 16, 5 का वर्ग है 5 25, 6 का वर्ग है 6 36। ये सब 2 अंकों की ही संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जो पूरा पूरी वर्ग है, ये 16 है, 25 है, 36 है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 100 तो 3 अंकों वाली हो गया। ये 4 का वर्ग है, इससे पहले 3 का वर्ग 9, ये 1 अंक वाली है, 1 अंक है ना, तो 1 अंक वाला पूरा पूरी वर्ग है। ये हो गया 1 2 3 अंक वाला पूरा पूरी वर्ग। यहाँ कह रहा है जो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो ध्यान दो, तो पूर्ण वर्ग 16 है, 25, 36, 49, 64, 81। तो इसमें यही न है। तो ये कैसे निकला? ये निकला है, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 25। देखो तो 3 4 5 6, इसी तरह 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर। तो गिनती की संख्या में लगातार लोगे तो 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 आता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली है, इसका वर्गमूल निकाल लो। 10 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 तो आता है, लेकिन शेष में 1 बच रहा है, यानी 10 में से 1 को हटा दो तो 1 अंक वाला आता है। और चाहिए 2 अंक वाला, चाहिए ना, कहता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 1 अंकों वाली छोटी संख्या है। 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक वाली 2 ठो 9, 3 अंक वाली 3 ठो 9। तो इस टाइप का हिसाब बनाने के लिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है? तो 2 अंकों की वाली सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालो, जो शेष आएगा उसको घटा दो, और जो प्राप्त होगा वह 9 है। 9 3 का वर्ग है, इसका मतलब 3 के आगे 4 का वर्ग 16 होगा। तो 4 का वर्ग 16 सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों वाली जो पूरा पूरी वर्ग है। समझ गया? तो इसको चलो उतारो। तो 2 अंकों वाली तो समझ गया। एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखो, जो पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्याओं का वर्ग होता है। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? नहीं, ये सब भी बतलाया हुआ है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिसका हर अंश बटा हर होता है ना जी। तो अंश बटा हर को हम लोग संख्या कहते हैं, सिर्फ संख्या। भिन्न तो कहते हैं फ्रैक्शन, लेकिन हर एक संख्या भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है। अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 0, तो 0 क्या है बोलो तो? अंश बटा हर है, नीचे में 1 दे दो तो रिजल्ट आएगा 0। 5 ये पूरा पूरी अंक है, पूर्ण संख्या है। क्यों है? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अंश बटा हर के रूप में हमेशा 1 रहता है। अब बोलो तो 8 बटा 2 ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 1 2, 2 चौका 8, ये 4 बटा 1 यानी 4 है। अब कोई कहेगा 5.3 पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये 53 बटा 10 है। अंश बटा हर में ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा 1 हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है? तो पूर्ण वर्ग जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या का होता है। तो यहाँ पर कोई भी पूर्ण वर्ग का उदाहरण लोगे तो वह पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्याओं का वर्ग होगा। अब इसमें है 4 अंकों की लघुतम। लघुतम, लघु मतलब छोटा, तम जोड़ दो तो सबसे छोटा।
तो 4 अंकों की लघुत्तम यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। अब 1000 का पहले वर्गमूल निकालो, तो 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाओ, जोड़ा लग गया, 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, शेष बचा 1, 3 जोड़ेंगे, जो यहाँ लिखोगे यहाँ जोड़ में आ जाता है, 3 3 6। अब ये 2 शून्य उतर जाएगा, ये सब बतलाए हैं पहले। अब यहाँ 1 से भाग लगेगा, 61 का 61, बच गया 39, जो यहाँ लिखे हैं यहाँ पर लिख करके जोड़ देंगे। अब ये 39 जो है ये एक्स्ट्रा आ गया, यानी 1000 में से 39 घटाएंगे, 1000 में से 39 घटाओगे तो ये आएगा 961। तो 961 पूरा पूरी वर्ग है। ये किसका वर्ग है? तो 31 का वर्ग है। 39 एक्स्ट्रा हो गया, तो 39 को 1000 में से घटाते हैं तो 961, यानी 31 को 31 से गुना करोगे तो 961 आएगा। तब सवाल पैदा होता है 31 के जस्ट आगे वाली संख्या का पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 31 के आगे पूर्ण संख्या क्या है? 32। तो 32 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो 32 स्क्वायर, 32 को 32 से गुना करेंगे तो 1024 आता है ना। 32 दूनी 64 का 4 6, 32 तिया 96 6 102, यानी 31 के जस्ट आगे जो पूर्ण संख्या 32 है उसका वर्ग 4 अंकों में आता है, 1 2 3 4। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 होगी, क्योंकि 1000 से लेकर के 1023 तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूरा पूरी वर्ग है। नहीं ना है? नहीं। तो इसका आंसर किस ढंग से निकलेगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का ही वर्गमूल निकाल लो तो 31 आता है, लेकिन एक्स्ट्रा में ये 39 जो है, 39 घटाओगे तब 961, 31 का वर्ग है 961। तो पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है। तो 31 के आगे 32 है, तो 32 का पूरा पूरी वर्ग कितना है? 1024। तो 1000 से लेकर के 1023 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है। 961 के बाद सीधे ये 3 अंकों की है, 1024 है पूर्ण वर्ग। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की। इसको समझा? तो इसको हम भाषा में लिख देते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 1000 का वर्गमूल निकाल लो, शेष बचेगा 39, यानी 1000 में से 39 घटा देंगे तो 961 होता है। तो 31 का ये वर्ग होगा, 31 के वर्ग में 31 का वर्ग 961, तो 961 घटाओगे 1000 में से तो 39 एक्स्ट्रा है ना, फाजिल है। तो 1000 में से 39 घटा दोगे, 31 का पूर्ण वर्ग 1000 माइनस 39, 1000 में से 39 घटाएंगे तो 961 हुआ। अब पूर्ण वर्ग हमेशा पूर्ण संख्या का होता है। तो 31 के ठीक आगे क्या है? 31 के ठीक आगे वाली संख्या 32, तो 32 का पूर्ण वर्ग 32 स्क्वायर 1024। 31 और 32 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं ना है। 31 का वर्ग आता है 3 अंक में, 32 का आता है 4 अंक में। तो इसका अर्थ है 1024 ही ना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। अतः 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। 1000 और 1023 तक कोई संख्या नहीं पूर्ण वर्ग है। समझा इसको? चलो उतारो। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 2 में है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 में है 4 अंकों की महत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग है। तो क्वेश्चन के अनुसार चलो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो पूरा पूरी वर्ग है। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1000 से। 1 2 3 4 है ना, इससे पहले 999, तो 999 के बाद 1000 ना आता है। तो 1 2 3 3 अंकों की संख्या के 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के आगे 4 अंकों की शुरू होती है।
1000 हुआ, 1001 हुआ, इस तरह होते होते 9999। इसके बाद 9999 के आगे 10,000 है, तो 10,000 में 2 3 5, ये 5 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की है। दोनों के बीच में ये इतनी संख्याएं 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी, हाँ, 4 अंकों की महत्तम सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9999 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्गमूल निकालोगे तो शेष में बच जाएगा कुछ। इसका मतलब इससे पहले वाली भी संख्या तो 4 अंकों की संख्या है, ठीक इससे पहले वाली भी 4 अंकों की संख्या है, इससे पहले वाली भी 4 अंकों की संख्या है। सबसे शुरू में 1000 है जो 4 अंकों की संख्या है और पहली संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी 9999। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो पूरी वर्ग हो। तो इस टाइप का हिसाब बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का ही वर्गमूल निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल 9999 का वर्गमूल निकालेंगे। तो जोड़ा पर चिन्ह मारो भाग विधि के द्वारा। अब 99 में भाग किससे देंगे? 9 से। 10 से देंगे तो 10 दाइन 100, 99 से आगे होगा तो एक अंक पहले 9 से, तो 9 9 18, 9 9 81, कितना हुआ? 18। अब 2 अंक उतरेगा 99, 9 से लगेगा 17 से 9 9 81, 8 8 9 72, 8 80, 8 1 9 9 8 17, 1701 हुआ। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 8 में 7 गया, 198 बचा। तो 198 फाजिल है। इन 99 से 99 में ये एक्स्ट्रा है। अगर 99 से 99 में से 198 शेष को हटा देंगे यानी घटा देंगे तो 99 का वर्ग प्राप्त होगा। है ऐसी बात, तो इसको भी टेस्ट कर लो। 99 का वर्ग हो गया 99 स्क्वायर, 99 गुने 99। तो 99 गुने 99 को देखो कितना होता है। 9 9 81 का 1 बच गया 8, 9 9 81 8 89, ठीक है जी। फिर 891 यानी 891, 1 9 1 10, 9 9 18, 8 1 9, 9801 आया ना। 99 से 99 में से ये शेष घटाओ तो 198। तो 99 से 99 में से शेष 198 घटाओ। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 98 से 1 आया। यानी 99 से 99 में ये 198 एक्स्ट्रा है। तो 99 से 99 में से 198 घटाते हैं तो 98 से 1 आता है, सबसे बड़ी पूर्ण है ना। ये 99 का वर्ग है। 99 को स्क्वायर करेंगे 2 बार गुना तो 98 से 1 आया। इसका मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 198 फाजिल है, एक्स्ट्रा है। इसको घटा देंगे यानी हटा देंगे तो हमें प्राप्त होता है 98 से 1। और ये 98 से 1 99 का होल स्क्वायर है यानी पूर्ण वर्ग है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 98 से 1। इसका अर्थ है 98 से 2 से लेकर 99 से 99 तक जो है कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पूरी वर्ग है। नहीं ना है। नहीं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 98 से 1 है जो 99 का वर्ग है। जिसका भी वर्ग हो लेकिन ये पूरी वर्ग है। किसका? तो 99 का। समझा इसको? तो इसको लिख देते हैं फेर करके। चलो देखो ध्यान से, फेर करने के लिए लिख दिए हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 से 99। 99 से 99 का वर्गमूल निकालोगे तो शेष में 198 बचेगा। तो 198 99 से 99 माइनस 198 99 का पूर्ण वर्ग है। कौन सा? तो 99 से 99 में से ये शेष 198 घटा दो तो घटा करके आएगा 98 से 1 यानी 98 से 1 99 का पूर्ण वर्ग है।
अतः 9801 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9801 के आगे 9999 तक कोई भी 4 अंकों वाली ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। बोलो, इसको समझा? चलो उतारो। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। जो पूर्ण वर्ग है तो 6 अंक के बदला 5 अंक का देगा तो पर भी तू लोग बना लोगे। ध्यान ये रखना है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, बड़ी संख्या नहीं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग है। तो 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बोलो, जल्दी बोलो। 1 पर 5 जीरो दे दो। 1 2 3 4 5 6, यानी ये हुआ 1 लाख हुआ। 100,000, 100,000 से पहले 99,999, 99,999 रुपया, और 9,999 रुपया से आगे 1 लाख रुपया होगा। तो ये देखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दो। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 बार 9 लिख दो, है ना। और ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 99,999 के आगे 1 लाख आता है। तो इसमें देखो तो 3 3 6 अंक आ गया। अगर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 1 पर 6 जीरो दो। 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 1 पर 9 जीरो दो। तो क्वेश्चन के अनुसार 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है। फिर इससे आगे 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, इस तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी स्थिति में 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 लाख का वर्गमूल कितना होगा? 3 से। जोड़ा अंक पर चिन्ह हमारे हैं, 3 से लगे तो 3 से लगेगा। 3 तिया 9, शेष बचा 1, 2 जीरो उतरा 61 होगा। 1 61 39, ये 2 जीरो, ये फिर 2 जीरो अंतिम वाला उतरेगा। 6 से भाग लगेगा, है ना। 5 छछाक 36 का 6 बच गया 3, 2 छक्के 12, 3 15, शेष बच गया 1। छछाक 36 1 37। ये यहाँ पर जुट जाएगा, काम नहीं है तो पर भी जोड़ दो। 144 होगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, ठीक है 144। तो ये 144 फाजिल है, एक्स्ट्रा है। ये 1 लाख में 144 घटा दो तो 316 का वर्ग होगा, 370 है ना। तो 316 का वर्ग हो गया तुमको, 316 का वर्ग। तो 1 लाख में से 144 घटाएंगे, 1 लाख रुपया में से 144 रुपया घटा लो। 99,856, 99,856 आना चाहिए। हाँ यही है, 99,856। इसमें 144 जोड़ो तो 1 लाख होता है, 100 जोड़ेंगे तो 900। अच्छा हाँ, हो जाएगा। 99,856 316 का वर्ग है। 317 होगा। तो इसका अर्थ है इससे ठीक आगे वाली संख्या कौन सी है? 317। तो 317 का वर्ग जो है 99,856 से आगे वाली संख्या 6 अंक में आएगा ही। जैसे टेस्ट कर लो, 317 का होल स्क्वायर यानी 317 गुने 317, 7 49 का 9 बच गया 4, 1 7 7, 4 11 बच गया 1, 3 7 21 1 22, 317, 317 तिया 951 यानी 951, 9 1 7 8, 2 2 4, 2 3 5 5 10, 9 1 10, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,89, 3 3 6 अंक हुआ। तो इसका अर्थ है 1,04,89। यह पहली संख्या है जो मतलब यह सबसे छोटी संख्या है। 6 अंकों वाली
3 3 6 अंकों वाली जो कि पूर्ण वर्ग है, और किसका वर्ग है तो 17 का 317 का होल स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है। बोलो कौन नहीं समझा, पूछ सकते हो। सब समझ गया? चलो फिर करें। देखो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो, 1 लाख आएगा। 1 लाख का वर्गमूल निकालने पर शेष 144 आता है और रिजल्ट आता है 316। तो 316 का वर्ग क्या होगा? 1 लाख में से 144 घटा दो, 99,856 आएगा ना। अब 316 के ठीक आगे वाली पूर्ण संख्या 317 है, तो 317 का वर्ग आता है 1,04,89। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,04,89 है जो पूर्ण वर्ग है। समझ गया इसको? चलो उतारो। लास्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग है। तो हम लोग कैसे कदम उठाएंगे? 9 लाख 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 बार 9 लिखो, 1 2 3 4 5 6। ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो पहले ये ज्ञात करो, कितना से भाग लगेगा? 9 से। 9 9 में 81, 18 इधर हो गया 18, फिर 2 ठो 9 उतरेगा 1 से 89, तो 9 से भाग लगेगा। 17 से 1, 17 से 1 होता है। चलो ये जोड़ करके हो गया 9 9 18, 8 198। 9 में से गया 8, 9 18, 8 में से 7 गया 1, फिर 2 ठो 9, 19,899। तो कितना से भाग लगना चाहिए? अगर 200 रहता तो 2 9 में 18, 9 से भाग लग जाना चाहिए। 9 9 में 81, बच गया 8, 8 9 में 72, 8 80, 8 9 9 में 81, 8 89, 8 1 9 में 9, 8 17। 9 में से 1 गया 8, 9 18 में से 9 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1998 शेष बचा है ना। इसका मतलब इसमें से 9,99,999 में से 1998 घटा देंगे तो वह संख्या 999 का वर्ग होगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 3 4 5 6, 1998। 9 में से 8 गया 1 0 0, 9 में से 1 गया 8, 99,000 सॉरी 9,98,001 999 का पूर्ण वर्ग है। तो 999 का पूर्ण वर्ग ये है। क्वेश्चन कर रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो पूर्ण वर्ग हो। तो क्या आंसर होगा? 9,98,001। इससे आगे 999 के आगे 1000 आता है, तो 1000 का वर्ग जो होगा तुमको वो 3 3 6 7 अंक में आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो इस टाइप का हिसाब कैसे बनेगा तू लोग समझ गया अच्छी तरह। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम दे तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फेयर करते हैं। फेयर कर दिए हैं, इसको उतार लो। और मेरे विचार से तुम लोग को अब कहीं कोई प्रॉब्लम इस टाइप के हिसाब में नहीं ही होना चाहिए, है ना। आगे नेक्स्ट पार्ट में